कि जिन्हें हमने अपना मेंटोर माना है, जिन पर पूरा विश्वास किया है, जिन पे कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, जो प्रिंसिपल्स, जिन सिद्धांतों की वो बात करते हैं, क्या उन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ में उसे अपनाया है? जो हमें पसंद है वही बोलते हैं ताकि हमें हमेशा प्लीज रख सके और हमसे अच्छी डोनेशन मिल सके। ऐसे व्यक्ति जो हैं, ना तो उनकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी होगी और ना उनके साथ रहकर हमें कोई स्पिरिचुअल फायदा होने वाला है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। कभी आपने सोचा है कि जब हम दुखी होते हैं तो कोई ना कोई सहारा मिल जाता है, हमें कंधा दे देता है, या बहुत सारे लोग हमारे ऊपर तरस भी खा जाते हैं। लेकिन जब हम सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे रह जाते हैं जिनसे एक्चुअली हम अपनी सक्सेस शेयर करने में कंफर्टेबल हों। क्योंकि ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो सुनेंगे हमारी सक्सेस के बारे में, वो सामने तो तारीफ करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में शायद कुछ और कहें कि ये तो किसी के फेवर से हुआ होगा, या ये तो डिज़र्व नहीं करता, या किस्मत अच्छी थी, या फिर क्योंकि लीनियज में ऐसी है और ऐसा घर में ऐसी माहौल था, या ऐसे पेरेंट्स थे, या इतना पैसा था, इस वजह से इसको सक्सेस मिल गई। तो ये जो बातें हमने सुनी बार बार जब भी हम सक्सेसफुल हुए और हमने शेयर किया, उससे हमारा इतना खट्टा हो गया कि लगा कि इतनी हिपोक्रेसी वाले लोगों के साथ शेयर करने से अच्छा है कि किसी को बताएं ही ना। और हमने धीरे धीरे बताना छोड़ दिया, लोगों से कटते चले गए, और फिर ऐसा एहसास हुआ कि हम अकेले हो गए। और फिर भी जब भी कुछ अचीवमेंट हुई और मन किया कहने का, तो कोई समझ में नहीं आया। लेकिन फिर एक रास्ता सूझा कि क्यों ना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएं और वहाँ पर जाकर बताएं। वो तो खुश होंगे, उन्हें तो कोई जेलसी नहीं होगी, उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, और वो कोई कंपेटिटिव स्पिरिट में भी नहीं होंगे। और इसीलिए हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना शुरू हुए। वहाँ गए तो वहाँ जाकर कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए सोचा कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो हमें समझा सके कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कैसे हम इस बात पर आगे बढ़ सकते हैं। और उस एक्सपर्ट, उस गुरु से जब बात की तो फिर वहाँ पर भी यही दिखाई दिया कि उनके थॉट्स, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स ये भी अलाइन नहीं है। क्योंकि कोई गुरु तो ऐसे मिले जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में जेल में बंद हैं, कोई ऐसे जो अभी भी किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, कोई ऐसे जो लोगों की प्रॉपर्टी हड़प करके बैठे हैं, और कोई ऐसे जो दंगे करवा रहे हैं। तो फिर मन और खट्टा हो गया कि ऐसी जगह पर जाकर भी अगर शांति नहीं मिल सकती, जहां हम अपने मन की बात खुलकर नहीं कह सकते, तो फिर ऐसी जगह जाने का भी क्या फायदा। तो आज का श्लोक भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि अर्जुन ने भी यही कहा था कि आप मुझे युद्ध करने के लिए जो कह रहे हैं, उसकी बजाय अगर मैं संन्यास ले लूं तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैं आध्यात्मिकता की तरफ इंक्लाइंड हो जाऊं, यानी प्रोफेशनल ड्यूटीज छोड़ दूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो क्योंकि तुम बाहर से तो ऐसा कर लोगे, तुम ले सकते हो संन्यास, लेकिन अंदर से तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारे जो थॉट्स हैं और तुम्हारे जो एक्शंस हैं, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, वो तीनों अलाइन नहीं होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे। और जब वो अलाइन नहीं होंगे तो तुम मिथ्याचारी होगे, तुम हिपोक्रेट होगे। तो श्लोक इसी बारे में है। श्लोक क्या कहता है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरान् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। यानी जो कर्म इंद्रियों को, यानी जो ऑर्गन ऑफ एक्शन है, उसको तो वश में कर लेता है, लेकिन जिसका मन हमेशा इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो ये मिथ्याचार जो कि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस को एक लाइन में नहीं आने देता, अलाइन नहीं होने देता, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है और इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब हमें ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिपोक्रेसी को समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम बार बार धोखा खाते रहेंगे और हमारा मन और खट्टा होता जाएगा और हम एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहेंगे तो भी डर के मारे जाएंगे नहीं। तो कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम समझ सकते हैं कि वो हमें बताएं कि हिपोक्रेसी क्या होती है और उससे कैसे बचना चाहिए। तो अगर स्पिरिचुअली हिपोक्रेसी समझना चाहें तो उसका मतलब हुआ कि जिन्हें हमने अपना मेंटोर माना है, जिन पर पूरा विश्वास किया है, जिन पर कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, उनका इनर डिसिप्लिन या अनुशासन कितना है, या वो अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, या जो प्रिंसिपल्स, जिन सिद्धांतों की वो बात करते हैं, क्या उन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ में उसे अपनाया है, या फिर वो जो हमारे प्रमोशन है, हमारा बिजनेस है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा बैंक बैलेंस है, इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक तो नहीं रहते, या ये सब की बातें करते रहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में कोई बात ही नहीं करते, या फिर हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो हमें पसंद है वही बोलते हैं
ताकि हमें हमेशा प्लीज रख सके और हमसे अच्छी डोनेशन मिल सके। ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो वही कहते हैं जो सही है, बेशक हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। वैसे 3 चेक पॉइंट्स हैं गुरु, साधु, शास्त्र। इसका मतलब है कि जो गुरु जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो आपके मेंटोर हैं, वो क्या वही बोलते हैं जो पहले वाले स्कॉलर्स ने या संतों ने कहा, और वो जो स्कॉलर्स ने कहा वही धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है। तो ये तीनों चीजें अगर अलाइंड हैं, यानी गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों की बात एक ही है, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। या वो ड्रग्स तो नहीं लेते, ड्रिंक तो नहीं करते, या फिर खुद सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं रहते, या उनमें विनम्रता कितनी है, ह्यूमिलिटी कितनी है, या ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अगर आप उनसे उनका बैंक बैलेंस पूछें या उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहें तो कितने कंफर्टेबल है बताने में। आपकी तो पूछ रहे हैं, लेकिन क्या अपनी बताने के लिए रेडी हैं? वो बोलते बहुत अच्छा है, पांडित्यपूर्ण वचन बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे श्लोक उनको याद हैं, लेकिन ये सब याद होने के बावजूद जब आप उनके पास जाते हैं, आपकी इनर वाइब्स क्या कहती हैं, आपको कैसी वाइब्स उनसे मिलती हैं कि वो आपको बहुत सुकून और शांति वाली बातें बताते हैं और वैसा आपको फील करवाते हैं, या वहाँ जाकर आप और ज़्यादा परेशान होकर या बहुत एक्साइटमेंट में या बहुत एंजाइटी में वापस आते हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि ये स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी है, ये मिथ्याचार है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं ना तो उनकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी होगी और ना उनके साथ रहकर हमें कोई स्पिरिचुअल फायदा होने वाला है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इससे तो अच्छा है कि हम घर बैठें और अपने आप ही जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपने आप पढ़ते हैं तो हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे होते, हमें वो बातें अपने आप अपने हिसाब से समझ में आती हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं और उससे हमें पूरा फायदा होता है। और हाँ, ये तो हुई स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी की बात, लेकिन मिथ्याचार जो हमने आसपास में देखा कि हमारे जो आसपास के लोग थे वो सामने कुछ होते हैं और पीछे से कुछ होते हैं, जरा अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करके हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस भी अलाइन नहीं है और इसके वजह से बहुत सारे लोग हमसे भी बातें करने में कतराते हैं, शर्माते हैं या बताने में हिचकिचाते हैं। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहना भी ज़रूरी है साथ साथ। और अगर ऐसे हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया तो ये एक टॉक्सिक साइकिल की तरह है कि ये साइकिल बार बार एक चीज़ होगी, आप दूसरा एक्शन करेंगे, उसका एक रिएक्शन होगा, फिर एक एक्शन करेंगे और इस तरह से चलता जाएगा। तो इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो समझ पाते हैं कि हमने हिपोक्रेसी जब तक अपनाई, ये हमारी एक इन्फॉर्म चॉइस थी, हमने अपनी मर्जी से इसे किया और अपने अंदर झांक के देखा तो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे पास था, लेकिन हमने किसी डर की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को ऐसा बना लिया कि हम जो बोलते थे वो कर नहीं रहे थे, या हम लोगों के साथ ऐसे ही मिलने लगे कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा हो ही गया। आप ही सोचिए, हम एक सेल्फी पोस्ट करते हैं जिसमें हम बहुत मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर से होते नहीं। तो ये भी एक हिपोक्रेसी है और इससे भी बाहर निकलना ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि जब हम हिपोक्रेसी को अपनाते हैं तो जो फुलफिल्ड लाइफ हम जीना चाह रहे थे वो जी नहीं पाते। इसीलिए इससे बाहर निकलें और जो हम हैं वही रहें और उसे शो करें। अगर किसी को पसंद है तो भी और नहीं है तो भी, लेकिन धीरे धीरे लोग हमें पसंद करते हैं क्योंकि हमारी इंटेग्रिटी बढ़ जाती है। वो जानते हैं कि ये बेशक गलत बोले, कड़वा बोले इस समय, लेकिन फिर भी ये अंदर से कुछ और नहीं है, और तब वो हमारी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, ऑनर करने लगते हैं। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे बी योरसेल्फ के बारे में, कि जो हम हैं वैसे ही रहें, वहीं रहें। तो वो क्या है, कैसे है और वो हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करता है, ये हम पढ़ेंगे 3.7 में। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवत गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा ताकि हम अपने डिसीजंस के लिए इन्फॉर्म्ड हो सकें, समझ सकें हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं और जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं उसमें कहाँ कहाँ कमी है और कैसे उस कमी को पूरा किया जा सकता है।